इमेजिन करिए कि आप जंगल में बिल्कुल अकेले हैं। आपके आसपास कोई इंसान नहीं है और वहाँ आपको 1-2 दिन नहीं बल्कि कई सालों तक रहना है। तो आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो आपको कुछ साथियों की जरूरत पड़ेगी जिनके साथ आप रह सकें, क्योंकि कोई भी अकेले तो सरवाइव नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन ये है कि जंगल में फैमिली आपको मिलेगी कहाँ से, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ जानवर हैं। तो अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि उन्हीं जानवरों को अपना परिवार बना ले, या कोई जानवरों का ग्रुप आपको खोज ले, अपने ग्रुप में शामिल कर ले। अब जरा सोचिए कि आपकी परवरिश जानवरों के द्वारा हो तो क्या होगा? आप उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे? और अगर आपको फिर से इंसानों के बीच रहने का वापस से मौका मिल जाए, तब क्या आपका बिहेवियर नॉर्मल ह्यूमन टाइप होगा या नहीं? जानेंगे सब आज के वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का फैक्ट स्पिन में। एक बच्चा जो बिना किसी इंसान के संपर्क में आए हुए बड़ा होता है, उसे फेरल चाइल्ड कहा जाता है। अब ये बातें भले ही आपको काल्पनिक लगे, लेकिन अभी तक फेरल यूथ के 4000 से भी ज्यादा केस डॉक्यूमेंटेड हैं, जिनमें से नो डाउट कई केसेस को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया होगा, लेकिन बहुत से केसेस तो बिल्कुल सच हैं। चिली का एक लड़का कई सालों तक कुत्तों के साथ एक गुफा में रहा। कोलंबियाई लड़की 5 सालों तक कैपुचिन मंकी के साथ रही। सेम ऐसा ही केस उत्तरी अफ्रीका में दिखा, जहां शुतुरमुर्ग ने 6 साल तक एक खोए हुए बच्चे को संभाल कर रखा। सेम टाइप की कई और स्टोरीज आपको सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये बच्चे इतनी कम एज में जंगल कैसे पहुंच जाते हैं? तो इसके भी मल्टीपल रीजन है। जैसे कुछ लोग घर से भाग जाते हैं, कुछ की किडनैपिंग करके जंगल में छोड़ दिया जाता है, और कुछ तो जंगल में सिर्फ घूमने गए और वहाँ भटक गए। तो रीजन कुछ भी हो सकता है, पर जब आप एक बार जंगल में पहुँच गए तो सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि हम जानवरों के बीच आखिर कैसे सरवाइव करेंगे। तो यह इस बात पर डिपेंड करता है कि सबसे पहले आपका सामना किस एनिमल से होता है। जैसे उस लड़की ने दोनों हाथों और पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिसे कैपुचिन मंकीज ने अडॉप्ट किया था, क्योंकि मंकी भी ऐसे ही चलते हैं। रात के खतरे से बचने के लिए आपको भी पेड़ों के ऊपर सोना शुरू करना पड़ेगा, जैसे बाकी जानवर करते हैं। और यदि कुत्ते आपके पास आ जाएं, तो आप भी उनकी तरह ही गुर्राएंगे, जिससे उनको ऐसा लगे कि आप भी उन्हीं में से एक हैं। तो ऐसे उन्हीं जानवरों की हैबिट्स अपनाकर ना सिर्फ आप वहाँ सरवाइव कर पाएंगे, बल्कि हो सकता है आप अपने ग्रुप के लीडर भी बन जाए। ठीक वैसे ही जैसे 1 साल की रशियन लड़की बन गई थी, जो अपने घर से भागकर जंगल में चली गई थी। अब जानवरों ने तो आपको अडॉप्ट कर लिया, लेकिन चैलेंज अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि जिंदा रहने के लिए खाना भी तो जरूरी है, और यहाँ आपको अपने खाने का इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा। आपको वो भी सब खाना होगा जो आपके साथ रहने वाले जानवर खाते हैं। यदि आप किसी बंदर के समूह में हैं, तो बेर बनाना खाएंगे, शुतुरमुर्ग के साथ हैं तो घास खाएंगे, और अगर आप डॉग की फैमिली में हैं तो फीमेल डॉग का दूध पीना पड़ेगा, जैसे उसके बच्चे पीते हैं। पर अगर गलती से आप भेड़ियों के समूह में आ गए तो शिकार करके कच्चा मांस खाना पड़ेगा। अब जंगल में आप कितना भी खा लें, लेकिन आपकी बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन के जैसी नहीं रहेगी। वो मेल नरिश्ड यानी कुपोषित हो जाएगी। अब मान लीजिए कि इंसानों ने आपको किसी तरह खोज लिया और अपने साथ हमेशा के लिए वापस भी ले आए, तो यहाँ भी इंसानों के साथ एडजस्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आप कंफ्यूज्ड फील करेंगे, साथ में समझ में नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि अचानक से आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, आपके आसपास के लोग चेंज हो जाएंगे, और इन सब के चलते आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। आप अपने एनिमल फैमिली को काफी मिस करेंगे, उनके पास वापस जाने की हर कोशिश करेंगे। अब इतना टाइम जानवरों के बीच में रहकर और उन्हीं का खाना खाकर आप ह्यूमंस का भी खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर भी मान ले कि ये सब ठीक हो भी गया, तो भी बहुत सारी ह्यूमन हैबिट्स अब आपके अंदर कभी नहीं आ सकेंगी, जैसे कम्युनिकेशन का तरीका। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर एडल्ट होने तक कोई इंसान सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं सीख पाता, तो वह शायद कभी भी इसे ना सीख पाए, और उसके लिए दूसरे से कम्युनिकेट करना एक टेढ़ी खीर बन जाएगा। ठीक ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होगा। दूसरे ह्यूमन की तरह आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, और कम्युनिकेशन के लिए आपको साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। साफ सफाई क्या है ये आपको समझ नहीं आएगा, टॉयलेट्स का कैसे यूज किया जाता है वो भी आप नहीं समझ पाएंगे। आप गद्दे के बजाय फर्श पर सोना पसंद करेंगे। जॉब ढूंढना आपके लिए काफी मुश्किल होगा। हालांकि आपके पास जानवरों को समझने की स्किल होगी, जो हो सकता है कुछ जॉब में हेल्पफुल हो। अब इसका दूसरा साइड देखें तो आप में कुछ सुपर नेचुरल स्किल्स भी होंगी, जो कॉमन इंसानों में नहीं होती। जैसे यदि आप भेड़िए के समूह में रहे होंगे, तो आपकी सुनने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी, और हो सकता है कि आप एक अच्छे फायर फाइटर साबित हों, और ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होने से भी आप घबराएंगे नहीं। अब अगर आपको मौका मिले
तो आप किस जानवर के साथ जंगल में रहना पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने आज की वीडियो से बहुत कुछ जाना और सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइज।